शहर में चार साधु। एक शहर में चार साधु आए। एक साधु शहर के चौराहे में जाकर बैठ गया। एक घंटा घर में जाकर बैठ गया। एक कचेरी में जाकर बैठ गया और एक शमशान में जाकर बैठ गया। चौराहे में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या और कोई बढ़िया जगह नहीं मिली? साधु ने कहा, यहाँ चारों दिशाओं से लोग आते हैं और चारों दिशाओं में जाते हैं। किसी आदमी को रोको तो वह कहता है कि रुकने का समय नहीं है, जरूरी काम पर जाना है। अब यह पता नहीं लगता कि जरूरी काम किस दिशा में है। सांसारिक कामों में भागते भागते जीवन बीत जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। न तो सांसारिक काम पूरे होते हैं और न भगवान का भजन ही होता है। इसलिए हमें यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। घंटा घर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, घड़ी की सुइयां दिन भर घूमती हैं, पर 12 बजते ही हाथ जोड़ देती हैं कि बस हमारे पास इतना ही समय है, अधिक कहाँ से लाए। घंटा बजता है तो वह बताता है कि तुम्हारी उम्र में से 1 घंटा कम हो गया। जीवन का सबसे समय सीमित है। प्रति क्षण आयु नष्ट हो रही है और मौत नज़दीक आ रही है। अंत सावधान होकर अपना समय भगवान के भजन में और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए साधु ने बैठने की यह जगह हमें बढ़िया दिखती है। साधु के बैठने की यह जगह बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। कचेरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, यहाँ दिन भर अपराधी आते हैं और पुलिस उनको डंडे मारती है। मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से करता है, पर दंड दूसरे की मर्जी से भोगना पड़ता है। अगर वह पाप करे ही नहीं तो फिर दंड क्यों भोगना पड़े? इसलिए साधु के बैठने की यह जगह बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। शमशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, शहर में कोई भी आदमी सदा नहीं रहता, सबको एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद फिर आदमी कहीं नहीं जाता, यहाँ आकर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी आदमी यहाँ आने से बच नहीं सकता। अंत जीवन रहते रहते परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख न पाना पड़े। इसलिए मेरे को यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। धन्यवाद।